हमारे साथ तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके पहले हम स्क्वाड्रन लीडर आकाश चोपड़ा जी सीधे आपके पास आते हुए, सबके ज़हन में यही सवाल है कि आखिर उन आखिरी 2 मिनट में 1 मिनट में क्या हुआ। अभी तक तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं हो पाई है। अब तक की जितनी भी खबरें आपने देखी, तमाम एक्सपर्ट, सरकार की राय आपने जानी है, खुद आपका अनुभव इस बारे में अब तक क्या बयां कर रहा है, क्योंकि सबके ज़हन में यही सवाल है कि आखिरी 1 मिनट में क्या हुआ था कि अजित पवार इस तरह से चल बसे। देखिए चित्रा जी, सबसे पहले अगर हम सारे के सारे पॉइंट्स को जोड़ते हैं यहाँ पर तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन जो सबसे क्लियर विजुअल आया है जहाँ पर एयरक्राफ्ट फाइनल अप्रोच पे और वहाँ पर उसने एक सडन बैंक लिया है लेफ्ट, वो एक बहुत ही कंफ्यूजिंग विजुअल है। क्योंकि फाइनल अप्रोच पर अगर आपको रनवे विजिबल हो जाता है तो कोई ऐसा रीज़न नहीं है कि आप इतना शार्प टर्न लेते हैं। अब ये शार्प टर्न तभी हो सकता है कि रनवे इनिशियली विजुअल हुआ हो, लेकिन जब हेज या फॉग होती है उस जगह पे तो वो लेयर्स में होती है। हो सकता है उनको रनवे या तो इनिशियली दिखा हो, उसके बाद दोबारा रनवे जो है वो क्लियर नहीं है, या फिर उन्होंने बिकॉज ऑफ फॉग, कई बार ऐसा होता है डिसओरिएंटेशन होती है और हम एक डिफरेंट अप्रोच ले लेते हैं, या तो कोई साथ में टैक्सी वे है, हमने उसको रनवे समझ के उसकी तरफ अप्रोच बनाई, तो उन्होंने एक शार्प टर्न लिया है। और इतने शार्प टर्न में एयरक्राफ्ट का स्टॉल होना जो है वो भी बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है, या उस समय कोई टेक्निकल फेलियर हुआ है। क्योंकि इनिशियली एक आ रहा था कि मेडे कॉल दी गई है, लेकिन मेडे कॉल के बारे में भी डीजीसीए का कोई भी इसमें क्लैरिटी नहीं आई है। हाउएवर, अगर फाइनल अप्रोच पर हमें रनवे दिख गया है तो पायलट के पास पूरा एक्सपीरियंस है, रनवे की लेंथ में प्रॉब्लम नहीं है, एयरक्राफ्ट के दोनों इंजन बिल्कुल ठीक हैं, तो वो जो शार्प लेफ्ट टर्न लिया है वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चनेबल विजुअल है। बिल्कुल, मैं आपके पास लौटूंगी, तस्वीरें जल्दी से दिखा देते हैं। इस समय सुप्रिया सुले आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही हैं और यहाँ पर आपको बताते चले तमाम कार्यकर्ताओं की ओर से यहाँ पर चूंकि तस्वीरें साफ नज़र नहीं आ रही हैं, सब लोगों को बिठाया गया है, तो थोड़ी नाराज़गी भी ये व्यक्त कर रहे हैं ताकि वो अपने नेता को साफ साफ देख सकें। मेरे ठीक पीछे आप देख पा रहे हैं सुप्रिया सुले किस तरह से चूंकि अंतिम चिता सजाई जा चुकी है, यहीं पर अंतिम संस्कार किया जाना है, लकड़ियाँ यहाँ पर लगाई जा चुकी हैं और सुप्रिया सुले यहाँ पर जैसा कि मैं देखकर समझ पा रही हूँ कि हो सकता है कोई पुरोहित पंडित हो जो ये पूरी अंतिम संस्कार की क्रिया को आगे बढ़ाएंगे, उनसे वो यहाँ पर बातचीत करती हुई और ये जानकारी लेती हुई कि क्या सब कुछ यहाँ पर आ चुका है, कोई कमी तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। सुप्रिया जिस तरह की भूमिका में है, एक बहन जो भूमिका निभा सकती है, उसी भूमिका में इस वक्त दिखाई दे रही है। गणेश ठाकुर के पास जल्दी से चलते हैं। गणेश, देख पा रहे हैं हम परिवार के तमाम सदस्यों की इस वक्त मौजूदगी है इसी ग्राउंड में जहाँ पर अंतिम संस्कार उनका किया जाना है। कौन कौन से लोग मंच पर मौजूद हैं, किस तरह की तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे? गणेश, आप जी देखिए चित्रा, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि व्यवस्था की गई है जिसका जिक्र आपने किया कि सुप्रिया सुले मंच पर आई हैं, तो सुप्रिया सुले बात भी कर रही हैं। सुप्रिया सुले शायद लोगों को संभालने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि लोग ये चाहते हैं कि वो शांत रहें और अपनी एक झलक जब अंतिम संस्कार की क्रिया शुरू होगी उस समय वो उन्हें देख पाएँ, अपने नेता को विदाई दे पाएँ। तो अब पुलिस और जो लोगों के बीच में जो बात हो रही थी कि उन्हें बैठने कहा गया था और वो देख नहीं पा रहे थे, तो पुलिस से उन्होंने विनती की है कि आप थोड़ा साइड हो जाइए, लोगों को जो उनको विदाई देने यहाँ पहुँचे हैं या उनको श्रद्धांजलि देने पहुँचे हैं, उनको सारा यहाँ वो ठीक से देख पाएँ, ये व्यवस्था की जाए, इस तरह की गुजारिश उन्होंने की है। वो मंच पे हैं। अब मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ चित्रा, ये परिवार के तमाम लोग पहुँचे हैं। शरद पवार हैं, प्रतिभा पवार हैं, शरद पवार की बहनें हैं, जो उनके नज़दीकी लोग थे वो मौजूद हैं। सुप्रिया सुले का पूरा परिवार यहाँ पर है। एनसीपी के नेता यहाँ पे पहुँचने लगे हैं, कांग्रेस के नेता हैं, राज ठाकरे पहुँचे हैं और तमाम लोग यहाँ पर हैं जो अब धीरे धीरे जैसे जैसे यहाँ पर समय बीतता जाएगा, काठियावाड़ी से उनका पार्थिव इस तरफ आएगा तो लोगों का बड़ा हुजूम यहाँ पहुँचने वाला है। ये ग्राउंड पूरी तरह से भर जाएगा, इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर है और लोग भावुक हैं, लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं और उनकी भावनाओं व्यक्त करते हुए ये होना था। देखिए, एक पहले ये कहा गया था कि अंतिम यात्रा निकलेगी 1 किलोमीटर की, लेकिन लोगों की भावनाओं को देखते हुए और जितनी बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं उसको मद्देनजर गाड़ी से सीधा उनका पार्थिव यहीं विद्या प्रतिष्ठान में आएगा और यहीं पर लोगों को उनको श्रद्धांजलि देने का एक मौका मिलेगा। तो तमाम वीवीआईपीज़ यहाँ पर आए हैं, पहुँच रहे हैं। केंद्र से कुछ नेतागण पहुँचने वाले हैं, खुद केंद्रीय गृह मंत्री
और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पहुँचने वाले हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ साथ उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और पूरा कैबिनेट यहाँ पहुँचने वाला है। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, लोग लगातार यहाँ थोड़ा सा चीख पुकार कर रहे हैं और ये गुजारिश कर रहे हैं पुलिस से कि उन्हें ये प्रक्रिया देखनी है, उन्हें श्रद्धांजलि देनी है, तो कृपया करके उनका विजन ठीक रहे। उनको बैठने को कहा गया, इसलिए वो ठीक से देख नहीं पा रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। लेकिन जैसे जैसे भीड़ आएगी वो बेकाबू ना हो, वो शांत तरीके से श्रद्धांजलि दे पाएँ या अजीत पवार के अंतिम क्रिया को वो देख पाएँ, इस वजह से व्यवस्था की गई है। अब पार्थिव 9 बजे के करीब निकलने वाला था, लेकिन थोड़ा डिले हुआ है। 11 बजे का समय दिया गया है यहाँ पर अंतिम वजह से पहुंचे हैं और थोड़ी यहाँ अंतर करीब 10 किलोमीटर का है। 10 किलोमीटर का अंतर शायद 10-11 मिनट में अंतर पूरा किया जाएगा। पार्थिव यहाँ पहुँचने के बाद तुरंत ही सारी तैयारियाँ पुरोहितों ने कर दी हैं यहाँ पर, और जैसे ही पार्थिव पहुँचेगा तो जो विधि है, विधि अनुसार उनको विदाई दी जाएगी। चित्रा। बिल्कुल गणेश, महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। तस्वीरें लगातार जो सामने आ रही हैं आप तक पहुंचा रहे हैं, आपको बताते चले, और कुछ ही देर में पार्थिव शरीर पहुंचने वाले हैं इधर विद्या प्रतिष्ठान जहां पर हमारी मौजूदगी है। और दूसरी तरफ आप तस्वीरें दिखाइए, भीड़ कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। देखिए एनसीपी की ये तमाम कार्यकर्ता बिल्कुल अपने नेता को अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पर कितने अनुशासित तरीके से बैठे हुए हैं। नीचे ज़मीन पर ही ये तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं, पंक्तियों में अमर रहे इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर महिलाएं, कई बुजुर्ग महिलाएं भी यहाँ पर बैठी हुई हैं जो अपने अजीत दादा को अंतिम विदाई देने के लिए आए हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे भी अपने परिवार के साथ लोग यहाँ पर आए हुए हैं और अमर रहे अजीत दादा, अमर रहे के यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं। 16 सालों में 6 बार डिप्टी सीएम की कुर्सी संभालने वाले अजित पवार अब इनके बीच नहीं रहे। पार्टी परिवार किस तरह से आगे बढ़ेगा, क्या पवार परिवार एक होगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन इन सब के बीच आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं सभी के चेहरे पर मायूसी है और अजीत दादा अमर रहे इसी का नारा यहाँ पर लगाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। इन तमाम कार्यकर्ताओं ने विधानसभा चुनाव या हर चुनाव में जिस तरह की मेहनत की, जिसके बाद आज इस पोजीशन पर एनसीपी को पहुंचाया जहां पर वो एक बड़ी भूमिका निभा रही थी। खुद डिप्टी सीएम, उसके अलावा आपको बताते चले कई मंत्रियों के साथ अपनी पूरी ताकत और हनक के साथ हमेशा वो सामने आते थे। लेकिन अब अजीत दादा इनके बीच नहीं रहे और अजीत दादा को अंतिम विदाई देने के लिए ये कार्यकर्ता दूर दूर से अलग अलग हिस्सों से आप पहुंचे हुए हैं। जहां तक नजर डालेंगे वहां तक कार्यकर्ताओं का ये हुजूम आपको दिखाई दे रहा है। पीछे से तमाम लोग चलते हुए चले आ रहे हैं, जो जिसको जहां पर जगह मिल रही है वो वहां पर मिल रहा है। दूसरी तरफ की तस्वीरें, जरा ओबी वैन के पीछे की तस्वीरें दिखाइए। आपको बताते चले कि वहां थोड़ी ऊंचाई पर लोग बैठे हुए हैं ताकि अपने अजीत दादा का जब अंतिम संस्कार यहां पर चल रहा हो तो उनके उस चिता के दर्शन कर पाए, जिसके लिए दूर दूर से ये लोग न सिर्फ बारामती बल्कि महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से यहां पर पहुंचे हुए हैं। आप दूर तक नजर डालेंगे, हर तरफ कार्यकर्ता आपको बैठे हुए नजर आ रहे हैं। और मनीष से मैं चाहूंगी पीछे की तस्वीरें दिखाइए। परिवार के तमाम सदस्य यहां पर कुर्सियों पर बैठे हुए हैं आगे की तरफ और लगातार सुप्रिया सुले जो बारामती की सांसद हैं, उनकी चचेरी बहन, उनकी ओर से यहां पर तैयारियों का जायजा भी लिया जा रहा है। वो अलग अलग तस्वीरें भी एक बार मनीष आप दिखा दीजिए, जो यहाँ पर बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगाई गई हैं अजीत दादा की। मुस्कुराता हुआ वो चेहरा, जैसा लगता है कार्यकर्ता जो अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं, जैसा लगता है भी बोल उठेंगे, वो अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएंगे, वो चुनाव में जाने के लिए, तैयारी करने के लिए कहेंगे। लेकिन अब उनकी आवाज़ फिर से सुनाई नहीं देगी। जो आवाज़ अब केवल ऑडियो में या फिर वीडियो में है, उन्हीं आवाज़ों को वो समझ पाएंगे और उसी से वो प्रेरणा ले पाएंगे। लेकिन यकीनन अजित पवार ने अपनी पार्टी को, अपने कार्यकर्ताओं को वो जो मुकाम जिसको सोचकर उन्होंने अलग रास्ता अख्तियार किया था, वो जगह पाई और वही अजित दादा जिनके लिए ये चिता सजी हुई है। आप देखिए यहाँ पर किस तरह से लकड़ियां यहाँ पर लगा दी गई हैं और यहाँ पर जितने भी पुरोहित हैं जो इस कर्मकांड को कराएंगे वो यहाँ पर बैठे हुए। दूसरी तरफ जो 41 उनके विधायक हैं, आपको बताते चले कि उनमें से यहाँ पर कई लोगों की मौजूदगी है, अलग अलग हिस्सों से ये लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तस्वीरों में आप एक तरफ परिवार के लोग हैं, दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियों के जितने भी महत्वपूर्ण नेता हैं वो हैं। सामने की तरफ एनसीपी के तमाम बड़े दिग्गज जिसमें शरद पवार भी हैं, जो लगातार वहां पर बैठकर जानकारी ले रहे हैं। और पीछे एक तस्वीर लगाई गई है जिस पर माला चढ़ाई गई है और वो मुस्कुराती हुई तस्वीर अजित पवार की इस समय आपके सामने है।